अपात्र को दान देने से, जो पात्र ही नहीं है, किसी भी रूप में पात्र नहीं है, उन्हें दान देने से नरकादि गति की प्राप्ति होती है, नरक त्रियंच में वे चले जाते हैं। रयणसार की गाथा पढ़ रहा हूं यहां, देखिए। सपुरिसाणम दानम कपतरुणम फलाण सोहम वा लोहिणम दानम जयी विमाण सोहा सवस जाने हम। अर्थ, सत्पुरुषों को दान देना तो कल्प वृक्ष की तरह शोभायमान है। ओहो, उत्तम पात्रों को दान दो, सत्पात्रों को दान दो, कल्प वृक्षों की शोभा के समान है। अर्थात शोभा भी होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। शोभा भी होगी, मनोवांछित फल भी मिलेगा। तथा लोभी पापी पुरुषों को दान देना, अरे बहुत लोभी था या बहुत पापी व्यक्ति था, लोभी पापी व्यक्ति को दान दिया, तो कह रहे मुर्दे के विमान की तरह शोभा है। अर्थात शोभा तो होती है परंतु दुख भी होता है। आप समझ गए, मुर्दे की ठटरी है। ये एग्जाम्पल यहाँ इस रयणसार में तो दिया ही है, अष्टपाहुड़ में भी ये एग्जाम्पल दिया है। मुर्दे की ठटरी के समान है उसकी शोभा, ठटरी की शोभा के समान है। अब वो जो होती है ना, शव यात्रा निकल रही है, शव यात्रा निकालने के पहले क्या करते हैं, उसे सजाते हैं। शव यात्रा निकालने के पहले उसे सजाया जा रहा है, फूल मालाएं डालते हैं लोग, अलग अलग तरह के उनको शॉल उड़ाते हैं, कंबल उड़ाते हैं, न मालूम क्या क्या तरह के उनके सब लगाएंगे करेंगे, सब बहुत अच्छी तरह से उनको बहुत सुंदर सजाते हैं उसको। तो कह रहे हैं उसको सजा तो रहे हैं उसको, लेकिन उसकी शोभा क्या है? क्या उसे सजाया गया तो वो शोभायमान है कि नहीं जी? वो शोभायमान नहीं है। शोभा तो कह दो उसको, मुर्दे की शोभा है, लेकिन उसमें दुख हो रहा है सजाने वाले व्यक्ति को। सजाने वाले व्यक्ति के आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो पीड़ित हो रहा है। देखिए, जैसे मुर्दे की ठठरी का विमान बनाकर उसे सजाकर निकालने के से लोक में कीर्ति और शोभा तो होती है। अरे वो जितना डेकोरेट होकर के निकलेगी ना, तो लोक में तो लोग कहेंगे यार कितना सुंदर सजाया है भाई, कितना पैसा लगाया है इसने यार, कितना खर्च किया है। तो कह रहे परंतु घर के धनी मतलब स्वामी को दुखदायक होता है, क्योंकि उसका तो व्यक्ति चला गया है अपने यहाँ से, एक व्यक्ति चला गया, वो छोड़ करके चला गया अपने बीच से। इस प्रकार लोभी अपात्र को दान देने से लोक में यश तो होता है, क्या लोक में यश तो होगा लोभी और अपात्र को दान देने से, परंतु दातार को महान पाप उत्पन्न होता है और उसका फल बुरा मिलता है। दातार को दुख हो रहा है, शोभा भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। और ये कह रहे हैं इस तरह से आपने लोभी पापी पुरुषों को दे दिया है, जगत में खूब प्रशंसा हो रही है, यार क्या दान दिया है, खूब पैसा दिया भैया इन्होंने, खूब पैसा दिया, खूब बांट रहे हैं, देखो आप लुटा रहे हैं साहब, पानी की तरह बहा रहे हैं, तो खूब प्रशंसा तो मिल गई आपको। लेकिन अब जो कर्म बंधा है उस कर्म का क्या होगा? तो ये कह रहे हैं बुरा फल मिलेगा आपको, उसका फल अच्छा मिलने वाला नहीं है। यहाँ खा लिया था, यहाँ खो गया था, यहाँ बह गया था। ऐसा जानकर पात्र अपात्र का विचार करके ही दान देना योग्य है। माने कुल मिलाकर के बात यह है, पात्र और अपात्र जीवों का विचार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से दान देने संबंधी बात यहाँ हो गई। फल तो परिणाम का लगता है, लेकिन परिणाम आपने विचार समझदारी के नहीं किए हैं, इसलिए फल उसी तरह का लगेगा जितने आपने परिणाम रखे। आपने परिणाम क्या रखा? आपने तो व्यक्ति देखा और दे दिया आपने, तो आपने विचार नहीं किया ना। विचार करते तो परिणाम समझ में आते आपके, विचार नहीं किए तो काहे के परिणाम। व्यक्ति कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब ये देने से क्या मतलब है, किसको दिया किसको दिया, देने वाले के भाव तो बहुत अच्छे थे, देने वाले के भाव बहुत अच्छे थे, तो उसको तो अच्छा फल मिलना चाहिए। भाव अच्छे रख करके दिए ना उसने, बोले अच्छा नहीं कहते। अच्छे बुरे का विचार नहीं किया, लेने वाले का विचार नहीं किया, आप सोच समझ करके नहीं किया काम, और फिर कह रहे हो विचार अच्छे थे। विचार अच्छा रख करके कोई व्यक्ति नॉनवेज खाए तो क्या होगा? विचार अच्छे रख करके कोई व्यक्ति शराब पिए तो क्या होगा? विचार अच्छे रख करके आलू प्याज जमीकंद खाए तो क्या होगा?
विचार अच्छे रख करके रात्रि भोजन करे तो क्या होगा, विचार अच्छे रख करके खोटे कार्य करे, सप्त व्यसनों का काम करे तो क्या होगा, कुछ नहीं है। अरे झूठी बात है कि विचार अच्छे थे परिणाम अच्छे थे, परिणाम अच्छे होते ही नहीं है। गलत जगह पर तीव्र कषाय के बिना देना नहीं होता है। दे कैसे दिया आपने, तीव्र कषाय के बिना देने की प्रवृत्ति नहीं बन सकती थी।